हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 9th क्लास में। किस फॉर्म में होती है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम उसे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी क्या है? ए बी सी आर दी रियल नंबर एंड विच इनमें से ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। एक्स एंड वाई आर दी टू वेरिएबल्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर लाइन में आते हैं उनमें रियल नंबर्स होते हैं, बट वो जीरो नहीं होने चाहिए। और एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वो चेंज होती रहती है वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे बता सकते हैं? अभी तो हमने चैप्टर का नाम क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म पढ़ ली भाई। ए प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें ए और बी नॉन जीरो होते हैं और ये दोनों वेरिएबल्स होते हैं और ये कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, लिख देता हूँ सी इज कॉन्स्टेंट, या नंबर लिख लो कोई भी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको कैसे शो करेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो इसे बहुत इजी है चैप्टर ये। ए एक्स A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन इसी फॉर्म में, बस उसको 2 कर देना है। A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C1 C2 0। तो ये क्या हो गए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चे? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ग्राफिकल मेथड से हम, इस दो मेथड होते हैं, अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड से हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब दो इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ क्या है? इफ़ द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट देन दैट पॉइंट विल बी द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दैट पेयर। इसका क्या मतलब है? मान लो मैंने ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अगर मैं दो लाइंस लेता हूँ, जैसे एक इधर ले ली और एक इधर ले ली कहीं, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओनली सॉल्यूशन। ठीक है। और इसका एक और नाम होता है क्या इसमें? इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे इक्वेशन कंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? कंसिस्टेंट। दूसरा तरीका, दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर? अगर दोनों लाइंस, मान लो ग्राफ बनाया, दोनों लाइंस क्या कर रही है? एक्स वाई है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ग्राफ बनाया तो उसमें दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गई, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनी सॉल्यूशन। अगर दो लाइंस क्या हो रही हैं? ये तो इंटरसेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? कोइंसाइड हो गया। और अगर इसमें कोइंसाइड हो रहा है तो इसके कितने होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि कई पॉइंट्स पे इसके इंटरसेक्शन हो रहे हैं, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट पे। मैनी सॉल्यूशन कहलाएंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? कई सारे कोइंसाइड लाइन करती हैं, तो इसमें कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। एंड थर्ड वन इज जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। जब क्या होती हैं? दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं। पैरेलल को ऐसे लिख लो यार, ऐसे लिख लो। जब पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? उसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स वाई। अब इसमें लाइंस कैसे बन रही होंगी? लाइंस मान लो एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं मीट नहीं हो रहा, इंटरसेक्शन हो नहीं रहा। तो ऐसी इक्वेशंस को हम और भी क्या बोलते हैं? ये थोड़ा अलग करके लिखना,
कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ऐसी इक्वेशंस को हम और भी क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है भाई, इजी है। अब आते हैं हम किस पे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड। अब आते हैं हम अलजेब्रिक मेथड पे। किस पे आते हैं, अलजेब्रिक मेथड पे। अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है, 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं इसमें। आपने अभी बताते हैं, ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहला क्या होता है, इसके अंदर 3 तरह के होते हैं। मैं डायरेक्ट पहले तीनों वैसे बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन, दूसरा होता है पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड। ठीक है, अब तीनों मेथड को हम इजीली तरीके से पढ़ते हैं। जैसे नाम से पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है, मान लो मैंने 2 इक्वेशन ले ली। 2 इक्वेशन क्या ले ली, x + y = 5 ले ली, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने 2x + y = 10 ले ली। ये 2 इक्वेशन हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है हमें, जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक की वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट करनी है, या फिर y की वैल्यू x में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। जैसे इस वाली इक्वेशन को ले रहे हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - y हो जाएगी। y को मैं इधर ले गया। अब ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को पुट करना है किसमें, इक्वेशन इसमें सेकंड में। तो इसमें 2x की वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या आ जाएगी, 5 - y + y = 10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही दोनों x y की वैल्यू आ जाती हैं इसके अंदर। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे इस इक्वेशन को ले लेता हूँ मैं, x + y = 5, 2x + y = 10। इसमें क्या करना होता है कि मेरे को इन दोनों इक्वेशंस में कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। मान लो जैसे मेरे को इसको 2 को एलिमिनेट करना है इन दोनों इक्वेशंस में से, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। तो ऊपर मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, नई इक्वेशन 2x + 2y = 10 बन जाएगी। नीचे क्या आएगा, 2 उसका वही रहेगी। इसको मान लो नई इक्वेशन मान लो इसे कोई, या 1 ही रहने दो इसे अभी। नीचे क्या रहेगा, ये वही वाली इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं नीचे से। तो ये कैंसिल हो जाता है। नीचे क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है आपका, इसमें माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा y, और ये क्या आ जाएगा, 0। तो ये y की वैल्यू 0 आ जाएगी इसमें, और तो इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम करते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। मतलब क्या, एलिमिनेट कर रहे हैं हम एक वैल्यू को, इसी भी एलिमिनेट कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम, ताकि जब आपको अच्छे से समझ में आए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नेक्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको ढंग से समझना है, क्योंकि बहुत थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने 2 इक्वेशंस ली, a1 x + b1 y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन ली मैंने a2 x + b2 y + c2। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जैसे आप लिख लो ऊपर x y
ये क्वेश्चन की फॉर्म है, जनरल फॉर्म, कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होगी तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे, जैसे कि देखना आप, तो क्या करो, एक चीज़ अपनाना इसमें, बी सी ए बी, बी सी ए बी, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, पहले आपको बी की वैल्यूज़ लिखनी है, B1 B2, फिर बीच में क्या लिखना है, C1 C2, फिर लिखना है आपको A1 A2, फिर लिखना है B1 B2, ठीक है, x y 1। अब इसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। और इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय B1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया इससे C2, माइनस लिखेंगे इसके अंदर B2 C1 इसको करके, फिर इक्वल टू y, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू, ऐसे ही फिर 1 के नीचे लिख देंगे, क्या करेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये इस फॉर्म में हम जब क्वेश्चन लिखेंगे तो आपकी वैल्यूज़ जो होंगी, जो आपके कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई के आगे, ये इनकी वैल्यूज़ यहाँ रखोगे तो आपके एक्स वाई की वैल्यूज़ आ जाएगी। मैं इसे अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। और इसे याद करने का तरीका क्या है, आप ये बस याद रखना, बी सी ए बी, मतलब आप एक ए बी का सर्कल बना लो, ए बी सी का, तो पहले बी से स्टार्ट करना है, बी सी ए फिर बी, ये याद रखना, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा ये। तो ऐसे ही ये चैप्टर है। अब इसके अंदर एक ग्राफ आता है, ग्राफ क्या है वो अभी बताते हैं। अच्छा, ये एक टेबल है, इस टेबल में देखो क्या है कि इसमें दोनों तरीके से आप पता लगा सकते हो कि इसमें दिखा रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की, वो इक्वेशन कैसी है, यूनिक सॉल्यूशन है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशंस है। तो अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मान लो x माइनस ए, तो इनको क्या करते हैं, इनकी रेशो कंपेयर करते हैं। रेशो क्या होती है, A/B1, ठीक है, A/A1 B1/B2 C1/C2, तो इनकी रेशियो कंपेयर करते हैं। अगर रेशियो कंपेरिजन A1/A1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और इंटरसेक्ट करती है तो आपको पता है क्या होता है एल्जेब्रिकली, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, मतलब क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा है इसमें के अंदर कि अगर A1/A2 ये तीनों के रेशियो, जो इनके कोफिशिएंट है, इनके तीनों के रेशो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, तो ये इसके क्या होंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब लाइन क्या कर रही है, कोइंसिडेंट हो रही है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। थर्ड वन इज कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, पैरेलल लाइंस, और आपने पढ़ा है कि इसका क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस। तो ये ग्राफिकल तरीका है कि ये मेज़र कैसे करते हैं, कि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि A1 B1 है क्या। ये A1 B1 इसके आगे की वैल्यूज़ होती हैं, एक्स और वाई के आगे की वैल्यूज़ होती हैं, और सी होता है जो कांस्टेंट होता है। अगर वहाँ पे कुछ नहीं दे रखा सी की वैल्यू, तो वो हम क्या मानते हैं, जैसे इस इक्वेशन में देखो एक्स के आगे 1 है तो 1 लिख लिया A1, और B1 के आगे क्या है, B1 क्या है, -2, लेकिन यहाँ सी नहीं है तो सी क्या लिया है हमने, 0 लिया है। जहाँ भी कुछ ना हो तो वहाँ 0 लेते हैं। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, कई बार आपको क्वेश्चंस में ना इक्वेशन डायरेक्ट नहीं देते, आपको खुद बनानी पड़ती है। तो क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कई बार इक्वेशंस आपको किस फॉर्म में देंगे, A/X प्लस B/Y इक्वल टू C। तो आप इसे देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि ये लीनियर इक्वेशन तो लग नहीं रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि A/X को हम क्या मान लेते हैं, M मान लेते हैं, और A/Y को हम क्या मान लेते हैं, N मान लेते हैं। तो नई इक्वेशन जब बनाते हैं हम, जो किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये AM प्लस BN इक्वल टू C। अब आप क्वेश्चन कहोगे सर एक्स वेरिएबल होते थे, XY वेरिएबल होते थे, लेकिन यहाँ तो MN आ गए, लेकिन है तो उसी की फॉर्म में, बस उसको चेंज कर दिया। तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये दोनों भी वेरिएबल्स ही हैं यहाँ पे।
और ये क्या है आगे, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में कई बार हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो कई बार कंफ्यूज मत होना, तो ये पॉइंट बताना जरूरी था। कई क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कई सारे।